नमस्कार, संयुक्ता किचन में आपका स्वागत है। आज जो हम घरेलू नुस्खा आपसे शेयर करने वाले हैं, ये नुस्खा बहुत ही पुराना है जो हमारे आपके पूर्वजों द्वारा अपनाया जाता था। आज हम वही सटीक और विश्वसनीय घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बवासीर की जो समस्या है, पहले तो किसी लोगों में सुनने को मिलता था कि बवासीर हुआ है, लेकिन आज आप कम उम्र में भी बवासीर की समस्या होने लगी है, बच्चों में भी होने लगा है ये। इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, यानी बहुत तकलीफ़ होती है बवासीर में। जिनको भी होता है, खैर वही जानते होंगे इसकी कितनी तकलीफ़ होती है। तो बवासीर किसी भी प्रकार का हो, चाहे खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर हो, आपको ये जो नुस्खा है ना, ये नुस्खा आपको एक दिन में आराम दिलाएगा। इस नुस्खे को एक दिन सेवन करना है और उसके बाद यदि आपको लगता है कि और ज़रूरत है सेवन करने की, तो सप्ताह में दूसरे सप्ताह फिर इस नुस्खे का सेवन कर लीजिएगा। एक दिन में ही ये नुस्खा आपको आराम दिलाएगा। यदि डॉक्टर ने आपसे बवासीर के ऑपरेशन की बात कही है, तो आप मात्र एक दिन निकालिए और एक दिन निकालकर इस नुस्खे का प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा। यकीन मानिए, आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम फटाफट नुस्खे को बनाते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा नारियल का छिलका, यानी नारियल का जो जटा होता है वो चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इतना सा नारियल का जटा लिया है। अब इतना सा नारियल का जटा जो है ना, वो एक खुराक के लिए काफ़ी होगा, पर आपको 3 टाइम के लिए 3 खुराक औषधि चाहिए होगा। तो आप इस जटा से 3 गुना नारियल का जटा ले लीजिएगा। और जैसा कि हम नारियल के जटा को जलाएंगे, वैसे ही आप भी जला लीजिएगा। तो चलिए हम नारियल के जटा को जला लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक पीतल का बर्तन लिया है, परात है हमारे पास, नारियल की जटा को रखा है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, या तो नारियल का जटा आप जहाँ भी जला रहे हो वो जगह साफ होना चाहिए, या तो फिर आप इस तरह के साफ सुथरे बर्तन में जला लीजिए, क्योंकि हमें इससे बनने वाली राख का सेवन करना है। इसलिए सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, नारियल की जटा को जलाते समय हम जो माचिस की तिल्ली का उपयोग करेंगे, यानी कि हम माचिस की तिल्ली से जटा को जलाएंगे, उसे जटा में आग जलाने के बाद बाहर फेंकना है। नारियल की जटा के साथ माचिस की तिल्ली कभी मत जलाइएगा। तो हमने नारियल की जटा में माचिस लगा दी है, यानी कि उसको जलाने के लिए आग लगा दिया है हमने। सूखा होने की वजह से जटा में आसानी से आग पकड़ लेता है। जब भी आपको उपाय के लिए नारियल का जटा लेना हो, तो आप इस तरह से सूखा वाला ही जटा लीजिएगा, ताकि ये आसानी से जल जाए। तो इस तरह से जटा को जला लेना है। ये जटा जलने के बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा और इस तरह से सुलगेगा, ये सुलगने लगेगा। देखिए, आप देख सकते हैं, आप फूंक मारिए ना तो अंदर से आपको आग दिखेगी। तो इस तरह से सुलगते ये जटा जो है वो राख बन जाएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि माचिस की तिल्ली को बाहर फेंकना है। आप देख सकते हैं जटा जो है वो जल के राख बन चुकी है। इस राख को हम सबसे पहले चम्मच से मसल कर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आग जो सुलग रही थी ना, वो अभी भी गर्म हो सकता है। तो इसे हम चम्मच से इस तरह से मसल देते हैं। देखिए, इस तरह से मसलने के बाद इस राख को हमें कपड़े में छानना है। तो इस तरह से सूती का कपड़ा ले लीजिएगा, जैसे कि हमने लिया है, और राख को कपड़े में रखकर इस तरह से उंगलियों से इस तरह से इसे चलाकर छान लीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया राख छन गया है और ये बिल्कुल बारीक है, महीन हो गया है। तो ये औषधि जो हमने तैयार की है ना, वो बस एक खुराक के लिए है, और हमें एक खुराक में इतना ही चूर्ण चाहिए होगा, यानी कि 2 ग्राम चूर्ण ही लेना है एक खुराक में। इस औषधि को एक दिन ही लेना है। आइए जानते हैं इस औषधि का सेवन कैसे करना है। सुबह सुबह खाली पेट ताज़ा मट्ठा के साथ
इस औषधि को लेना है। मट्ठा ताज़ा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 1 गिलास आप छाछ ले लीजिएगा। छाछ पतला होना चाहिए ताकि आप इसे आराम से पी सकें। एक बात और, सिप सिप करके बिल्कुल नहीं पीना है इस औषधि को। इसे 1 या 2 घूंट में पूरा पी लेना है। 1 गिलास मट्ठा में हम इस औषधि को डाल देते हैं और इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला देते हैं। उसके बाद जिस दिन आपने औषधि का सेवन किया है उस दिन रात तक आपको सिर्फ और सिर्फ मट्ठा का सेवन करना है, या तो फिर आप ताज़ा जो दही होता है उसे आप खा सकते हैं। आपको अनाज नहीं खाना है और कुछ भी नहीं खाना है मट्ठा और दही के अलावा। ध्यान रखिएगा, मट्ठा या दही जिसका आप सेवन कर रहे हैं वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरा खुराक आपको दोपहर में लेना है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने सुबह लिया था। तीसरा खुराक आपको रात में सोने से पहले लेना है। इस तरह इस औषधि का कोर्स पूरा हुआ। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, एक खुराक औषधि की मात्रा मात्र 2 ग्राम होना चाहिए, यानी 3 खुराक मिलाकर आपको मात्र 6 ग्राम चूर्ण का सेवन करना है। जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो 5 ग्राम का होता है। दिन में 3 बार 1 गिलास मट्ठे के साथ आधी चम्मच से थोड़ा सा कम करके छाछ में इस औषधि को घोल लीजिएगा और इसे 1 या 2 घूंट में ही पी लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे भूल कर भी पानी के साथ मत लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। और हाँ, जो मट्ठा नहीं पीते हैं, मट्ठा या दही का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए ये नुस्खा है ही नहीं। ये नुस्खा खूनी और बादी बवासीर दोनों में बहुत ज़बरदस्त फायदा करने वाला है दोस्तों। यदि आप बवासीर से परेशान हैं तो एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, और आपकी जानकारी में कोई भी इस पीड़ा से पीड़ित है उसे ज़रूर बता दीजिएगा ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो जाए। तो अगली बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। धन्यवाद।